एक सेकंड, आचार्य जी आ रहा हूं, आचार्य जी बोले नहीं, आचार्य जी नहीं, आप जवाब दीजिएगा। आप पहले हिंदी नहीं, आप चुप रहिए और पहले इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन कीजिए, तब मैं आ रहा हूं। You first translated from English to Hindi, then I will come to you. माननीय सम्माननीय रशीदी जी, oh thank you very much for that sir, but please hold on because आचार्य जी बोले नहीं है। आचार्य जी फर्स्ट। जी आचार्य जी, रशीदी जी आ रहा हूँ, मैं आपसे मजाक कर लेता हूँ, जानते हैं आप इतने सीनियर हैं। अरे रशीदी जी आ रहा हूँ, रिलैक्स। ए दादा सीरियसली डिबेट हो रही है। समस्या ये है इस देश के अंदर। अरे नहीं, जवाब सुनो पहले। अरे ले रहा हूं जवाब, रिलैक्स। आ रहा हूं, रिलैक्स। आ रहा हूं, रिलैक्स। चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो गलत करने वाला हो, जितने भी गलत कार्य करते हैं उसके साथ में हिमायती बनके खड़े हो जाते हैं। एक भी आतंकवादी को उन्होंने आतंकवादी कहा हो, इस देश में हमला करने वाले, आज तो रशीदी जी ने इस देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया। सोचे स्थिति क्या है, इनको केवल एक ही तरफ दिखाई पूरे विश्व में बचा हुआ है। कौन कर रहा है भाई? इजराइल ने जो अपनी आत्मरक्षा के लिए किया, उसको आत्मरक्षा करने अलाउड नहीं है। चाहते हैं कि कोई भी इनका विधर्मी व्यक्ति जो है उनको नहीं मानता है, अपने आगे इनकी गर्दन कटवा दे। अरे लगातार इस पूरे विश्व में आतंकवादी घटनाएं कौन कर रहा है? पूरे विश्व में आतंक किसने फैला रखा है? चाहे आप एरोप्लेन में आतंकवाद कर लो, चाहे वहां किसी घर में जाके मार लो, चाहे फ्रांस के अंदर ट्रक लेके घुस जाओ, हर जगह लगातार एक ही, इनको कोई आतंकवादी नहीं दिखाई देता, इनको केवल ये दिखाई देता है कि अरे भैया एक बार बताओ ना, अभी मुझे बताओ कि हर जगह जो स्थिति होती है, इजराइल क्यों कर रहा है? इजराइल रेस्पेक्ट ना करे, उसके बच्चों को मार रहे हो, बलात्कार कर रहे हो, हमारा जिस प्रकार से स्थिति कर रहा है पूरा विश्व जानता है। अरे क्यों? अरे आतंकवाद मुद्दाबाद है तो करो ना, क्यों जाके हिमायती बन जाते हो? बुरहानवादी के साथ जाके क्यों खड़े जाते हो? मुझे बताओ, ओसामा बिन लादेन के साथ जाके क्यों खड़े जाते हो? हिजबुल्लाह के जो भी आतंकवादी हमला, एक भी आतंकवादी कर रहा था पूरे विश्व में, एक भी बताइए आचार्य साहब। मैं अरे आपको आतंकवाद दिखाई नहीं दे रहा? ओके नाउ रिलैक्स प्लीज, आतंकवाद ओके अच्छा भाई मान लिया, अब रिलैक्स। ओके आचार्य, नहीं आपने दे दिया जवाब। आचार्य जी, एक भी आतंकवाद आचार्य जी, रिजवी जी, अब मैं बोल रहा हूं, अब शांत हो जाइए। रिजवी जी के हिसाब से आचार्य जी, हिजबुल्लाह और हमास ये एनजीओज हैं, ये सोशल, अब अभी भी बीच में नहीं, ये एनजीओज हैं, सोशल वर्क करते हैं। और ऑन अ लाइटर नोट आचार्य जी, आपको भी आजकल गुस्सा बहुत आने लगा है भाई। मैं किनसे बात कर रहा हूं? आचार्य जी से बात कर रहा हूं। आचार्य जी को लाइए, क्या कर रहे हैं डायरेक्टर साहब? आचार्य जी आपको भी आजकल इतना गुस्सा आ रहा है दादा, क्यों? अच्छा किया शांत आप, अरे आप मत गुस्सा कीजिए इतना, आप शांत। गाली देगा तो क्या करेंगे? आप शांत रहिए, टेंशन मत लीजिए, आप शांत रहिए। एक पुरानी कहावत है, कोई बोलता रहता हाथी चलता रहता। टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स कीजिए आप, शांति से, प्रेम से। रशीदी जी, नहीं किसी के लिए नहीं कहा, डोंट गेट पर्सनल। रशीदी जी, जो सवाल था वो ये था कि प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, आपने कहा ओनली मी एंड रशीदी जी, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स इंग्लिश बेटर देन मी अकॉर्डिंग टू हिम, सो लेट इट बी वेरी क्लियर। रशीदी जी, प्रधानमंत्री ने कहा, आप समझिए मेरी बात, आप समझिए कि क्या कहा प्रधानमंत्री ने। डीपली शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ टेररिस्ट अटैक इन इजराइल, 7 अक्टूबर 2023, टेररिस्ट अटैक इन इजराइल। अब आप बताइए, आप कौन से देश की प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे? प्लीज समझाइए रशीदी जी। शिवम जी को दूसरी तरफ लाइए जी। मैं जवाब दे दूं? प्लीज दादा दीजिए। थैंक यू। जवाब दे दूं? जी दादा। आप मुझे हमारी सरकार का कोई ऐसा फरमान बता दीजिए जो जिसमें वो ये कहते हो कि हम हिजबुल्लाह और हमास को दहशतगर्द मानते हैं। अब मैं बता रहा हूं, व्यक्तिगत बयान 10 अक्टूबर, अब मैं आपको आज काउंटर करने वाला हूं, लाइक हाउ, और ये दोबारा अंग्रेजी में है, लेकिन आपको तो बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, इसलिए मैं ट्रांसलेट करके टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। और सुनिए आप, 10 अक्टूबर 2023, सुन तो लीजिए, अक्टूबर 10, 2023, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुश्मनी है आपको? अरे मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए आपको। आई थैंक प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू फॉर हिज फोन कॉल एंड प्रोवाइडिंग एन अपडेट ऑन द ऑनगोइंग सिचुएशन। पीपल ऑफ इंडिया स्टैंड फर्मली विद इजराइल। टाइम दूंगा आपको और आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। अरे आपने जो कहा काउंटर दे रहा हूं, आपने कहा कोई ऐसा वक्तव्य दिखाओ। दर्शकों समझिए, रशीदी जी ने बोला कोई ऐसा काउंटर दिखाओ, मैं दिखा रहा हूं 10 अक्टूबर 2023 का प्रधानमंत्री मोदी का वो ट्वीट, जिसमें वो कहते हैं पीपल ऑफ इंडिया स्टैंड फर्मली विद इजराइल इन दिस डिफिकल्ट आवर, इंडिया स्ट्रांगली एंड अनइक्विवोकली। और मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप तो अंग्रेजी बहुत अच्छी समझते हैं। कंडेम्स
terrorism in all its forms and manifestations. I hope you can understand this. और अब मुझे बताइए इससे ज्यादा क्या कंडेम करेंगे भारत के प्रधानमंत्री रशीदी जी? बोलिए, मैं चुप हूं अब। बोलिए, मैं 1.5 मिनट चुप। जवाब नहीं सुनना तो मत बुलाया 90 सेकंड दादा बोलिए। नहीं मत बुलाया करो दादा बोलिए। अब मेरे से मत बहस कीजिए, काउंटर कीजिए। ये क्या तरीका बोलने का? काउंटर दादा, दादा काउंटर नहीं, काउंटर क्या काउंटर बोलते हैं? जो आपका मन है बोलिए। तकरीर शुरू कर देते हो, हमसे ज्यादा आप बोल रहे हैं। मोदी प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, सवाल करो, भारत के प्रधानमंत्री का ट्वीट आपको दिखा रहा हूं। बाकायदा तकरीर शुरू कर देते हो। नहीं, आपको तकरीर लगती होगी, मेरी नहीं है दादा। मैं तो आपको काउंटर कर रहा था। ये कोई बात हुई? मैं तो आपको काउंटर कर रहा हूं। शिवम जी, मैं ये कह रहा हूं, जवाब नहीं है, समझिए आप। काउंटर बाद में कीजिए, पहले जवाब। स्मार्ट आदमी, हाँ, और सुनने का साहस भी रखिए। बिल्कुल दादा बोलिए। मेरा सवाल अब फिर वही है। मेरा सवाल ये है, हमारी सरकार जितनी तंजीमों को, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस को दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन मानती है, क्या हिजबुल्लाह और हमास का उसमें नाम है? वो दिखा दीजिए मुझे। और इस ट्वीट में वो दिखा दीजिए मुझे। ये तो व्यक्तिगत बयान है प्राइम मिनिस्टर। गजब आदमी है आप लोग। नहीं, नाम गजब आदमी। ये सरकार का बयान है क्या? I thank Prime Minister Netanyahu for his phone call and providing an update. People of India stand firmly with Israel in this difficult hour. India strongly and unequivocally condemns terrorism in all its forms and manifestations. तो इजराइल पे किसने किया था? आपने या मैंने किया था? फिर आपने बोलना शुरू कर दिया। नाम इसमें दिखाइए। इसमें नाम दिखाइए। What is happening on air today? इसमें आचार्य जी, मेरे को लगा था आज का कमाल आप कर चुके हैं, और हमास का नाम, लेकिन यहाँ तो और भी कमाल हो रहे हैं। हाँ, हो गया। शिवम जी, इसमें नाम दिखाइए ना। शिवम जी, शिवम जी, हाँ शिवम जी, एंडिंग। अरे आज समय कम है। अरे आप ही का जवाब। अरे इसमें नाम दिखाइए ना। अरे भैया, अरे आप अभी मोबाइल में आप गए थे क्या? अरे इजराइल में। अरे भाई इसमें नाम दिखा दो हमास का। अक्टूबर पे जो आतंकवादी घटना। अरे भाई हम कर इसमें हमास ने खुद, हो सकता है किसी ने, हमास का ट्वीट पढ़ दूं? हमास ने कहा हमने किया, हमास ने कहा हमने किया, पीएम ने क्या कहा? टेररिस्ट एक्टिविटी। हाँ मैं कह रहा हूँ दहशतगर्द। अच्छा, आपका ये ओके, तो ये कह रहे हैं, जो ये बात सही है शिव, इसमें नाम दिखाई भाई, इसमें हमास और हिजबुल्लाह का नाम नहीं, और भारत की ये रशीदी जी, देखिए रशीदी जी, आपको शिवम त्यागी हल्के में ले रहे थे। आप, मैं जानता हूं कि आप सहारनपुर के हैं, आप बहुत तेज आदमी, मैं जानता पढ़ रखा है, मेरे को पता है कि आप बहुत तेज आदमी है, लेकिन शिवम, उन्होंने ये पकड़ लिया कि भारत सरकार ने इन दोनों को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं घोषित किया। एंडिंग कमेंट शिवम त्यागी। भारत बहुत सारे लोगों को आतंकवादी मानता है, तो ये मानते हैं क्या? मैं तो इनसे मानता हूं कि बहुत सारे लोग हैं। नहीं मानता, बताओ। मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से आए दिन जो आतंकवाद होता है उसका भी समर्थन ये कोई जवाब है? अभी भी कोई जवाब हुआ? ये कोई जवाब हुआ? मैं तो मानता हूं हर किसी को, कोई जवाब हुआ क्या? भारत सरकार से 100% खिलाफ नसरुल्लाह को आतंकवादी मान रहे हैं। लाभ है क्या? सुनिए, बहुत सीधी बात है। ISI हो, इसके अलावा अल कायदा हो, हक्कानी नेटवर्क हो, इसके अलावा हुती हो, इसके अलावा हिजबुल्लाह हो, ये सारे लोग जो है ये आतंकवादी है नहीं, इनको नोबेल पीस। ओके, देखिए, बात खत्म। एक